हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने अध्याय 2 में हमने प्राणियों में पोषण के बारे में जाना था। जो छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। प्राणियों में पोषण, प्राणी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्राणी अपना भोजन कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। मुखगुहिका, जीभ, विभिन्न प्रकार के दांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो पिछले वीडियो में हमने बच्चों विभिन्न प्रकार के छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, इनके बारे में अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट अध्याय में हम बच्चों अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक, यानी रेशों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। हम विभिन्न प्रकार के रेशे देखते हैं बाजार में, नायलॉन, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र आदि के बारे में हम जानते हैं। तो ये किन से प्राप्त होते हैं हमें, तो इनके बारे में हमको विस्तार से जानना है बच्चों। पहला है हमारा बच्चों जांतव रेशे। क्या है बच्चों? जांतव रेशे। वे रेशे जो जंतुओं जैसे भेड़, याक अथवा रेशम कीट द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जांतव रेशे कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको बच्चों? हम जांतव रेशे। जैसे ऊन और रेशम। किनसे प्राप्त होती है ऊन और रेशम? ऊन प्राप्त होती है जैसे भेड़ से, भेड़ के बालों से, और रेशम प्राप्त होती है एक रेशम कीट। रेशम कीट होता है जो क्या करता है, रेशम कीट कहाँ से क्या किस पर रहता है? सहसूत के पौधे पर रहता है। सहसूत के पौधे पर रहता है और सहसूत के पौधों की पत्तियों को वो खाता है, वो अपना भोजन बनाता है और उसी पे क्या करता है, वो रेशम का उत्पादन करता है। तो जांतव रेशे की परिभाषा हो जाएगी बच्चों, वे रेशे जो जंतुओं जैसे भेड़, याक अथवा रेशम कीट द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन और रेशम। अगला है हमारा ऊन। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, याक आदि जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों, हमें ऊन किससे प्राप्त की जाती है? भेड़, बकरी, याक आदि जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। ऊन के बारे में जानते हैं हम। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों का आवरण पाया जाता है। जो ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु होते हैं बच्चों, उनके शरीर पर क्या होता है? उनके शरीर पर एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसमें वायु आसानी से भर जाती है। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः ये बाल जंतुओं को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है जिससे कि ये जो बाल होते हैं ये जंतुओं के शरीर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ की जो रोएदार जो त्वचा होती है उस पर कितने प्रकार के बाल होते हैं? 2 प्रकार के। दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। दाढ़ी के तो कैसे बाल होते हैं? रूखे बाल होते हैं, और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तंतु रूपी मुलायम बाल ऊन बनाने के लिए प्रदान करते हैं। तंतु रूपी जो मुलायम बाल होते हैं बच्चों, उनका प्रयोग किस में करते हैं? हम ऊन बनाने के लिए करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। इनके जनकों का चयन विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है जिसके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। जनकों का मतलब होता है ऐसे माता पिता का चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, तभी उनको, जिसके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होंगे, ऐसे जनकों का विशेष रूप से चयन करते हैं। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। जनकों के चयन की प्रक्रिया कहलाती है
वर्णात्मक प्रजनन। जनकों का मतलब होता है, जैसे भाई भेड़ में अपन नर और मादा ले लें, तो वो भेड़ मतलब माता पिता, जनकों से जो माता पिता से जो उसके भाग को लेते हैं, तंतुरूपी जिसके मुलायम बाल हो। तो बच्चों, आज हमने अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक, कक्षा 7 का अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक, इस अध्याय में मैंने आपको जांतव रेशे, जंतुओं से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, भेड़, याक इत्यादि के बारे में मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों फिर मिलेंगे। थैंक यू।